तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ निदा फाजली की लिखी हुई नज़्म बिजली का खंभा। और नज़्म बहुत आसान थी, यानी कि आज के इस वीडियो में दो चैप्टर को मैं कवर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए निदा फाजली क्या लिखा है, बिजली का खंभा, यानी कि चैप्टर 20 में है नज़्म बिजली का खंभा और चैप्टर 21 में है नज़्म बहुत आसान थी पहले। तो यानी कि मैं दोनों नज़्म को एक ही वीडियो में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि दोनों नज़्म का राइटर एक ही है, निदा फाजली ही। दोनों नज़्म कौन लिखे हैं? निदा फाजली ही लिखे हैं। तो चैप्टर 20 में है बिजली का खंभा, यह एक नज़्म है, और चैप्टर 21 में है नज़्म बहुत आसान थी पहले, यह भी क्या है, एक नज़्म है। तो देखिए निदा फाजली एक लिखा है बिजली का खंभा, दूसरा नज़्म बहुत आसान थी पहले। दोनों के राइटर एक ही है, दोनों नज़्म के राइटर एक ही है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों नज़्म को लेकर आई हूँ। और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो पहले निदा फाजली की ज़िंदगी को देख लीजिए, निदा फाजली की ज़िंदगी को देख लीजिए। उसके बाद मैं नज़्म बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, दोनों को पढ़कर लाइन बाय लाइन मैं समझाऊंगी। तो देखिए निदा फाजली जदीद दौर के बहुत ही मशहूर शायर हैं। किस दौर के? जदीद दौर के, यानी कि नए दौर के बहुत ही मशहूर शायर है। देखिए निदा फाजली की पैदाइश 1964 या 65 में ग्वालियर में हुई। कब हुई? 1964 या 65 में। 64 से 65 नहीं बोलिएगा, 1964 या 65 में ग्वालियर में हुई। ऑप्शन में आपको एग्ज़ाम में 1964 रहेगा तो 64 में टिक मारिएगा, और 1965 रहेगा तो 65 में टिक करिएगा। कहाँ हुई? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में हुई। उनके वालिदा और बहनें कराची पाकिस्तान में जा बसे। कहाँ जा बसे? निदा फाजली के वालिदा और बहनें कराची है कहाँ? तो वो पाकिस्तान में है, कराची पाकिस्तान में जा बसे। लेकिन निदा फाजली नहीं गए कराची पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम निदा फाजली पढ़ाई कर रहे थे, तो वो हिंदुस्तान में ही रहना ज़्यादा पसंद किए। वो पढ़ाई करने के लिए हिंदुस्तान में ही रह गए। उन्होंने उर्दू और हिंदी में MA तक तालीम हासिल की। उन्होंने उर्दू और हिंदी में कहाँ तक तालीम हासिल किए? MA तक तालीम हासिल किए। उन्होंने नगमा निगारी और मुकालमा निगारी और फिल्में भी लिखे। नगमा भी लिखे, मुकालमा भी लिखे और फिल्में भी लिखे निदा फाजली ने, और वो सहाफ़त का पेशा भी इख्तियार किए। उसके बाद देखिए आगे, निदा फाजली ने गज़ल, नज़्म और दोहे भी लिखे। निदा फाजली गज़ल भी लिखे, नज़्म भी लिखे और दोहे भी लिखे। निदा फाजली ने गज़ल, नज़्म और दोहे भी लिखे। उन्होंने अपने नज़्म में कमज़ोर और पसमानदा तबके के अपने नज़्म में उभारा है। सबसे ज़्यादा खासियत है कि निदा फाजली अपने नज़्म में कमज़ोर और पसमानदा तबके को अपने नज़्म में उभारा है। एकदम कमज़ोर और पसमानदा तबके को अपने नज़्म में उभारा है। उसके बाद निदा फाजली के शेरो व शायरी का किताब देखिए। निदा फाजली के शेरी मजमूआ है, यानी कि किताब है शेरो व शायरी का। लफ्ज़ों का पल, याद रखिएगा कितना खूबसूरत नाम है। लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल। उसके बाद ज़िंदगी की तरफ,
ये है इनकी शेरी मजमुआ। लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तरफ। ये है इनकी शेरी मजमुआ। उसके बाद तसनीफ़ात देखिए, ये तसनीफ़ातें भी लिखे। मुलाकातें, मुलाकातें यह क्या है? एक तनकीद है। तनकीद है। तनकीद का मतलब जानते हैं? खरे खूटे की परख करना, यानी कि अच्छाई और बुराई को जानना। क्या अच्छाई है उसमें, क्या बुराई है उसको जानना तनकीद कहलाता है। उसके बाद दीवार के बाहर, यह क्या है? नाबिल है। इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं। दीवारों के बाहर क्या है? नाबिल है। और दीवारों के बीच, यह भी एक नाबिल है। चेहरे या खाके हैं। चेहरे क्या है? खाके हैं। उसके बाद देखिए दुनिया मेरे आगे, यह भी क्या है? एक खाका है। दुनिया मेरे आगे, यह भी एक खाका है। उन्होंने मगरिब व मशरिक़ के कई ममालिक, मुल्क की जमा क्या होती है? ममालिक। तो मगरिब और मशरिक़ के कई ममालिक, USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड वगैरह देशों की नुमाइंदगी की है, यानी कि वगैरह देशों गए। ये सब देश हैं, यहाँ उन्होंने गए थे। उसके बाद देखिए निदा फाजली को कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो देखिए निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शेखर सुमार अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड, ये सब अवार्ड से नवाजे गए निदा फाजली। तो ये हुई निदा फाजली की ज़िंदगी। अब मैं इसकी नज़्म को पढ़कर समझाती हूँ। पहले नज़्म बिजली का खंभा, उसके बाद नज़्म बहुत आसान थी, पहले समझाऊंगी। तो बुक ले लेती हूँ। तो बिजली का खंभा, इस नज़्म में शायर निदा फाजली बताए हैं कि अब दुनिया तरक्की कर बैठा है। क्यों तरक्की कर बैठा है? क्योंकि पहले लोग लालटेन और डिबिया जलाकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब दुनिया तरक्की कर दिया है। अब हर जगह बिजली का खंभा लगा हुआ है, हर घर में लाइट की व्यवस्था है। अगर लाइट गई तो तुरंत इन्वर्टर चालू हो गया। इसलिए शायर कहते हैं कि अब दुनिया तरक्की कर बैठा है। पहले पेड़ पौधे के यहाँ पर लोग मतलब ठंडी हवा खाने के लिए बैठते थे, लेकिन अब तो पेड़ पौधे को काट कर वहाँ पर बिजली का खंभा लगा दी गई है। और फिर भी चांद का नूर मैला है। पहले पेड़ पौधा था तो चांद का नूर मैला नहीं था, लेकिन अब चांद का नूर मैला हो गया है। तो मैं नज़्म पढ़कर समझाती हूँ। देखिए कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले मैं अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। बोल रहे हैं इस नज़्म में शायर, कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए इसी रह पर, इसी रास्ते पर, यानी कि एक सड़क था, सड़क के बगल में पेड़ था और उसी पेड़ के यहाँ पर निदा फाजली ठंडी हवाओं में बैठे हुए थे। किसी पेड़ के ठंडी हवाओं में बैठे हुए थे, अंधेरों में एकदम गुमसुम सा, एकदम सन्नाटा, एकदम गुमसुम सा होकर बैठे हुए थे। कई अजनबी राहगीरों ने मुझे को मेरा नाम ले लेकर आवाज़ें दी थी, फ़ज़ाओं में हलचल सी होने लगी थी। देखिए अजनबी राह यानी कि अजनबी राह यानी कि जो मुसाफिर होता है, राह चलने वाला मुसाफिर। तो कई अजनबी राहों ने मुझे मेरा नाम ले लेकर आवाज़ें देते थे। मुसाफिर भी निदा फाजली का नाम ले लेकर आवाज़ें देती थी, निदा फाजली है, निदा फाजली है। फ़ज़ाओं में एकदम हलचल सी मचने लगती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोगों में अपनापन था। कोई मुसाफिर भी जाता था तो बोलता था निदा फाजली है, निदा फाजली है। अब तो लोगों में कहाँ अपनापन है, नहीं है, पहले के लोगों में था। उसके बाद बोल रहे मगर दोस्त, क्या बोल रहे? मगर दोस्त यह बात है उन दिनों की, यह बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। बोल रहे मगर दोस्त यह बात है उन दिनों की, यहाँ पर कोई बिजली का खंभा नहीं था, सिर्फ पेड़ था और मैं वहाँ पर गुमसुम सा बैठा हुआ था।
वहाँ पर पेड़ था, कोई बिजली का खंभा नहीं था, लेकिन फिर भी चाँद का नूर मैला नहीं था। चाँद की रोशनी से ही पूरा उजाला था, चाँद की रोशनी से ही पूरा उजाला था, चाँद का नूर मैला नहीं था। तो ये हुई पहला नज़्म, बिजली का खंभा। अब मैं नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये जो है दूसरा नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसको पढ़कर समझा रही हूँ। नज़्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के, आते जाते बच्चों की बस्तों से निकल के, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के, जब मेरे घर में आती है मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। इस नज़्म में शायर निदा फाजली कह रहे हैं नज़्म पहले बहुत आसान थी, नज़्म लिखना पहले बहुत ही आसान थी। घर के आगे पीपल की डालियों से उछलकर आते जाते, पीपल के शाखों से उतरकर आते जाते, बच्चों की बस्तों से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल जाते, चिड़ियों की आवाज़ों में ढलकर जब मेरे घर आती थी मेरे कलम से जल्दी जल्दी लिख जाती थी, खुद को पूरा लिख जाती थी। लेकिन अब नज़्म लिखना आसान नहीं है, अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे जो रास्ता था उसमें चौड़े रास्ते बना दिए गए हैं, चौड़े सड़क बना दिए गए हैं, चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाजार पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं। पहले जो पुराना गली मोहल्ला था उसमें बड़े बड़े बाजार बन चुके हैं। नज़्म बहुत मुझसे अब मीलों लंबी दूर है, नज़्म अब मुझसे मीलों लंबी दूर है। इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माँओं के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। मतलब बोल रहे हैं मजहब और सियासत, मजहब और पॉलिटिक्स के लेकर नए नए नारे रचे जा रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़्म मेरे घर जब आती है, पहले पेड़ों के शाखों से होकर बच्चों के बस्तों से होकर आया करते थे, अब बहुत से मुल्कों से होकर नज़्म आते हैं मेरे घर। इतनी ज़्यादा थक जाती है मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है, खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पे जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहर की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। अब किसी बूढ़े आदमी के शहरों पर पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है नज़्म। तो ये हुई दोनों नज़्म। अब मैं क्वेश्चन आंसर को बता रही हूँ। तो देखिए मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात। तो देखिए पहला क्वेश्चन है निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए। तो देखिए निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए, कहाँ हुए पैदा, ग्वालियर में। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, निदा फाजली को कौन कौन सा अवार्ड्स मिले। तो निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शेखर सुमार अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड, ये सब अवार्ड निदा फाजली को मिले। उसके बाद आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली ने मशरिक और मगरिब के किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की। तो कौन कौन मुल्कों में, USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये सब देशों का नुमाइंदगी किए निदा फाजली। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है निदा फाजली के 3 शेरी मजमूए के नाम लिखे। तो इनके शेरी मजमुआ का नाम है लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, 3 का नाम लिख देना है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपने नज़मों में उभारा है। तो कमज़ोर और पसमानदा तबके, क्या है,
कमज़ोर और पसमानदा तबके को अपने नज़्म में उभारा है। उसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात। निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले में आपको लिख देना है। निदा फाजली बहुत ही जदीद दौर के बहुत ही मशहूर शायर थे और यह गज़ल, नज़्म और दोहे भी लिखे और यह अपने नज़्म में कमज़ोर और पसमानदा तबके को उभारे हैं करके आपको बड़ा करके लिख देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नज़्म बिजली का खंभा का खुलासा अपनी ज़बान में लिखे। नज़्म बिजली का खंभा का खुलासा लिखना है। तो मैं कॉपी पर लिखकर बता रही हूँ। देखिए नज़्म बिजली का खंभा का खुलासा। जवाब, नज़्म बिजली का खंभा निदा फाजली की लिखी हुई एक आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म में शायर का कहना है कि साइंसी इजादात पर रोशनी डालते हुए इस हकीकत को उजागर किया है कि कई साल गुजर गए, पुराने रास्ते पर जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे उनके छाँवों में बैठकर लोग धूप की गर्मी से बचते और ताज़ा हवा की सांस लेते और कोई अजनबी मेरा नाम लेकर पुकारता, फ़ज़ाओं में हलचल मच जाती। इसके बाद शायर कहते हैं कि मगर दोस्त बात है उन दिनों की जब यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। तो ये हुई नज़्म का खुलासा। अब आगे देखिए क्वेश्चन आंसर को। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन को, कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। इन मुआसरों की तशरीह करें। इन मुआसरों का आपको अर्थ बताना है। कोई बिजली का खंभा नहीं था फिर भी चांद का नूर मैला नहीं था। चांद के रोशनी से ही पूरा दुनिया उजाला था और आपको लिख देना है मिलाकर। उसके बाद तवील सवालात यानी दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, निदा फाजली किन किन हैसियतों से फिल्मी सनअत से वाबस्ता रहे। तो किन किन हैसियतों से, तो नगमा निगार, मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता रहे। उसके बाद दूसरा है, निदा फाजली ने शायरी की किस किस सिन्फ में तवा आजमाई की है। तो यह गज़ल लिखे, नज़्म लिखे, खाके, तनकीद सभी चीज़ लिखे। आपको बड़ा करके यही के बारे में लिख देना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निदा फाजली की शोहरत मकबूलियत की असल वजह पर रोशनी डालें। तो इनकी शोहरत और मकबूलियत की असल वजह है क्योंकि यह अपने नज़्म में कमज़ोर और पसमानदा तबके को उभारा है। चौथा क्वेश्चन है, जेरे नसाब नज़्म बहुत आसान थी पहले का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। यानी कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, उसका आपको खुलासा लिखना है। खुलासा या मरकज़ी ख्याल एक ही हुआ। तो शुरू ऐसे कीजिएगा, नज़्म बहुत आसान थी पहले निदा फाजली की लिखी हुई एक अच्छी नज़्म है। और इस नज़्म में शायर का कहना है कि नज़्म लिखना पहले आसान था लेकिन अब नज़्म लिखना आसान नहीं है। ऐसे करके आपको लिख देना है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।